नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी कैंपेनिंग का आगमन कर दिया है। उन्होंने इस बात की इस पूरे कैंपेनिंग की शुरुआत करी है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का उसकी स्थापना करवाई गई। वहाँ पर आप कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन उसका रखा गया है, जहाँ राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा योगी सरकार द्वारा। अब यहाँ अलीगढ़ में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े भाषण दिए, जिसमें उन्होंने विपक्ष को भी घेरा और साथ में योगी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ भी गिनवाई हैं। मगर अब मैं जो आपको असली चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, वो खबर देखकर शायद आप लोगों को याद आएगा कि हाँ भाई, योगी सरकार में पिछले 4.5 साल में जो काम हुए हैं ना, वो सब शायद इस खबर से उन चीज़ों पर से पर्दा हट जाएगा। आप वो सब चीज़ें भूलिएगा मत। कोरोना काल में क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों के परिवार के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया गया था सरकार द्वारा, साथ में हाथरस का कांड हो, उन्नाव का कांड हो, या फिर जो गैंगस्टर थे विकास दुबे माफ़ कीजिए, जो गैंगस्टर थे उसका एनकाउंटर किया गया था, वो किस तरीके से एक फिल्मी तरीके से किया गया था, उनको भी मत भूलिएगा। पर बात मैं आज अलीगढ़ की कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ 3 पॉइंट मेरे पास हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर है, भारत समाचार के ट्विटर पोर्टल पर यह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ में संबोधन। आज उत्तर प्रदेश में गरीबों का सम्मान है, ये पीएम मोदी के शब्द हैं। यूपी में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। यूपी में 80% से ज़्यादा छोटे किसान हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान है। और आखिर में हर योजना में योगी सरकार अव्वल है। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो आखिर वहाँ जाकर ये ऐलान क्यों होता है कि उसी राज्य में रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया है। भाई, अभी बंगाल में जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे तो बंगाल में ये बात कही गई कि भाई बंगाल में भी टीकाकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, केंद्र सरकार मुहैया करा रही है वैक्सीन, लेकिन ममता बनर्जी उसे सही तरीके से लोगों में नहीं बांट रही हैं। फिर आप आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप यहाँ जाकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। इसके बाद आप कहते हैं कि योगी सरकार हर योजना में अव्वल है, उत्तर प्रदेश में गरीबों का सम्मान है। मैं आपको हाल ही की एक वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, उस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर इस लाइन पर गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश में गरीबों का सम्मान किस तरीके से किया जाता है, कि गरीब आज किस तरीके से मजबूर हो गया उत्तर प्रदेश में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। आप इस वीडियो पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद गरीबों के सम्मान इस लाइन को बोलने से पहले भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप किस तरीके से फैल रहा है। यहाँ फिरोजाबाद में लोग तड़प रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उनके सामने दम तोड़ रहे हैं डेंगू के बुखार से। और एक तरफ योगी मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो अलीगढ़ जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कैंपेनिंग में व्यस्त हैं। जबकि दूसरी तरफ माफ़ कीजिए, उनके ही प्रदेश में एक इतनी बुरी बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है बच्चों में और लोग तड़प रहे हैं। ये वीडियो आपने देख ली जहां एक पिता अपने बच्चे को, जो कि लाचार अवस्था में है, साइकिल पर लेके जा रहा है, जिसके पीछे उसकी मां भी चल रही है। ये है गरीबों का सम्मान योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है। फिर एक और बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले योगी आदित्यनाथ अपना भाषण देते हैं, जिसमें वो कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, अर्लियर आवर डॉटर्स सिस्टर्स फेल्ट अनसेफ, even buffaloes and bulls did not feel safe, but it's not the same today. Can you not see the difference? वो यहाँ कह रहे हैं कि भाई पहले तो हमारे प्रदेश की बेटियां बहनें सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, यहाँ तक कि गाय और भैंस भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन योगी राज में अब वो सब सुरक्षित हो गए हैं। क्या आपको इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है? ये योगी आदित्यनाथ के लफ्ज़ हैं, इन पर गौर करते रहिएगा। और फिर उन खबर पर ध्यान दीजिए जो पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में घटी है। चाहे वो हाथरस का कांड हो, वो भी शायद एक उत्तर प्रदेश की बेटी ही थी, एक लड़की ही थी, जिसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया था, उसके परिवार वालों के साथ कैसे उन्हें नज़रबंद कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, और अब तक उस मामले में कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है। उन्नाव आप देख लीजिए, उन्नाव में किस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने एक रेप किया था एक लड़की का। क्या इस तरीके से उत्तर योगी राज में लड़कियां और बहनें सेफ हुई हैं?
क्या योगी आदित्यनाथ इस तरफ इशारा नहीं करना चाहते हैं, या आपको वही चीज़ दिखाई जाएंगी जो कि योगी सरकार आपको दिखाना चाहती है? अब एक और वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि फिरोज़ाबाद की वीडियो है, जहां डेंगू का इतनी तेज़ी से प्रकोप फैल रहा है। और लोग, उस वीडियो में आप देखिएगा कि लोग कैसे तड़प रहे हैं और कैसे एक लड़की, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वो प्रशासन की एक अधिकारी की गाड़ी के सामने आकर लेट गई, उसके बाल पकड़कर उसे उठाया गया है पुलिस द्वारा, और कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया है आप इस वीडियो में देखिए। लड़की आप देख रहे हैं, ये वो बहन है जिसने अपनी 11 साल की छोटी बहन को खो दिया है डेंगू के चलते। और जो मेडिकल अधिकारी आए थे वहां पे निरीक्षण करने के लिए अस्पताल में, उनकी गाड़ी के नीचे वो आने की कोशिश कर रही थी और वो उनसे गुहार लगा रही थी कि उनकी बहन को बचा लिया जाए। सरकारी अस्पताल है, जिस तरह से वहाँ पे सुविधा और इलाज की बेहद दिक्कतें आ रही हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और मरीजों की तादाद बढ़ने के चलते अस्पताल में जो व्यवस्था है वो सही से नहीं हो पा रही। एक तरह से अव्यवस्था का वहाँ पर माहौल है। और जो मेडिकल अधिकारी हैं उनका कहना है कि कोशिश की, लेकिन बच्ची जिस स्थिति में आई थी उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति में वहाँ पर जो परिवार वाले हैं या जो वहाँ पर लोग हैं वो जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको ठीक से इलाज नहीं मिल रहा। और वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, डॉक्टर उन्हें देख ले, क्योंकि वो जब पहुंच रहे हैं तब कई बार स्थिति बहुत। तो योगी राज में उत्तर प्रदेश के ये हालात हैं, जहां बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैंने आपको दिखाया कि बेटियों, औरतों, लड़कियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है अभी भी उत्तर प्रदेश में, और पहले पिछले 4.5 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बड़े बड़े बयान दे दिए, उन्होंने ये भी कह दिया उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। मगर कोरोना में सबसे बुरे हालात, सबसे बुरी तस्वीर भी शायद आपको उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिली थी, जहां गंगा नदी में लाशें तैर रही थी। गंगा के किनारे लोग अपने परिजनों की लाशों को दफनाने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि शमशान घाट, कब्रिस्तान भर चुके थे। ये हालात थी उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रिपोर्ट पर लोग गालियां दे रहे थे मुख्यमंत्री को और ये कह रहे थे कि अपने ऑफिस से बाहर निकलकर आइए और अस्पतालों में देखिए कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए अलीगढ़ में, उन्होंने एक विश्वविद्यालय का उसकी स्थापना की और उसके बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े बयान पेश किए जिसकी सारी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको ये खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।